गो श्री राधे रमनो विजयते। आप सभी का निमाई पाठशाला की आज की चैतन्य चरितामृत की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की क्लास को हम जल्दी से शुरू करें। मेरा निवेदन है। धन मोरा नित्यानंद पति गौर चंद्र प्राण मोर युगल की शोर धन मोरा नित्यानंद पति गौर चंद्र प्राण मोर युगल की शोर अद्वैत आचार्य बला गदाधर मोर कुल नरहरि विलास मोर धन मोर नित्यानंद पति गौर चंद्र प्राण मोक्षयुगल की वैष्णवेर पद धुली ताहे मोर स्नान केली तर्पण मोर वैष्णवेर नाम विचार करिया मने भक्ति रसे आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण धन मोरा नित्यानंद पति गौर चंद्र प्राण मोक्षयुगल की शोर वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मन निष्ठ वैष्णवेर नामे ते उल्लास वृंदावने च भूतरा ताहे मोर मन घेरा कहे दीनन रोतम दास धन मोरा नित्यानंद पति गौर चंद्र प्राण मोर युगल की शोर श्री राधा रमण लाल की श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की श्री चैतन्य चरितामृत महाग्रंथ की सद्गुरुदेव भगवान की सभी भक्त वैष्णव वृंद की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम आप सभी को आज के पूज्य श्री दादा गुरुदेव महाराज के तिरुभाव उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। आज का दिन हम सबके लिए बड़ा ही विशेष है क्योंकि सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो लोगों के हृदय में बड़ी पीड़ा होती है जब उनका कोई अपना चला जाता है। वो सोचते हैं न जाने जो भी कर्म उसने किए होंगे उसके कारण उसको क्या गति मिली होगी, अब वो अगली किस योनि को प्राप्त हुआ होगा, कहीं वो पीड़ाओं से नहीं गुजर रहा हो। बड़ी चीजें सोच के हम लोग डरते हैं और बड़े दुखी होते हैं। पर जब सदगुरुदेव महाराज संत साधुओं का जब
शरीर परित्याग होता है, जब वो नित्य सेवा के लिए अग्रसर होते हैं, उसे तिरोभाव कहा जाता है। और आचार्यों का तिरोभाव हमेशा उत्सव होता है, क्योंकि जब उनका शरीर छूटता है तो फिर वो किसी अन्य योनि में बद्ध नहीं होते, बल्कि ये उत्सव इसीलिए होता है क्योंकि अब होता है गुरुदेव और राधा रमन लाल के चरणार विंद का मिलन महोत्सव। सदगुरुदेव महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन में जितना प्रयास किया है, उसके फल स्वरूप उन्हें राधा रमन लाल के चरणारविंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए ही सदगुरुदेव महाराज के तिरोभाव को उत्सव कहा जाता है, क्योंकि ये उत्सव है, क्योंकि इस दिन गुरुदेव और राधा रमन लाल का मिलन महोत्सव है। इसीलिए आप लोग सोचते होंगे, भैया बताओ, गुरुदेव महाराज चले गए और हम सब यहाँ पे उधम कर रहे हैं, फूल डोल कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। तो क्योंकि आरती इसीलिए क्योंकि हम जानते हैं हमारे सदगुरुदेव महाराज अपनी नित्य सेवा में वापस, ठाकुर जी ने उन्हें उस सेवा के लिए वापस बुला लिया है। तो उनके चरणों में खूब खूब प्रणाम करते हुए राधानाथ समारंभाम गौर चंद्रार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सदगुरुदेव महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, ऐसे अलौकिक उनकी, उनका ज्ञान, उनका वैराग्य, उनका प्रेम है जिसकी कोई सीमा नहीं। आज उनके नाम से अभी तक भी हमारी संपूर्ण परंपरा को जाना जाता है। उनका ज्ञान, उनका प्रकाश अलौकिक है। आप सबने महाराज जी के माध्यम से भी बहुत बार सदगुरुदेव महाराज के विलग विलग लीलाओं को श्रवण किया होगा। हम अपने आप को इतना सौभाग्यशाली तो नहीं मानते, क्योंकि जब तक महाराज श्री ने हमको अवसर दिया कि महाराज श्री के संग पानी ग्रहण करके हम वृंदावन पहुंचते, सदगुरुदेव महाराज पहले ही ठाकुर जी की नित्य सेवा में प्रवेश कर चुके थे। पर हमको बार बार ऐसा लगता है कि जब भी हम अपने जीवन में किसी दुविधा में होते हैं, तो सदगुरुदेव महाराज की वो कृपा, वो मार्गदर्शन का अनुभव हर क्षण होता है। आपको पता है, गुरुदेव के लिए हम लोग कभी भी था का प्रयोग नहीं करते। गुरुदेव थे, गुरुदेव ने ऐसा किया था, गुरुदेव कभी थे नहीं होते, गुरुदेव सदैव हैं। शरीर तो लौकिक है, कभी ना कभी विश्राम होगा ही, और हमारी परंपरा में विशेष आत्मा वै जायते पुत्र, इस विधि से तो सदगुरुदेव महाराज कभी भी कहीं नहीं गए। वो अपनी आत्मा से अपने पुत्र के शरीर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए तो हम इस बात को मानते हैं कि जो ये प्रणाली है, ये स्वयं महाप्रभु जी से प्रारंभ होकर आज तक चला, उनकी अनुकंपा और कृपा से ही ये प्रणाली का विस्तार हुआ है। तो ऐसे सदगुरुदेव महाराज, जिन्होंने हमको राधा रमन लाल तक पहुंचने का रास्ता दिखाया, उनके श्री चरणारविंद में हम लोग बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं। आइए आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बहुत सारे शास्त्रीय वोकैबुलरी का जो है उसका अध्ययन किया था। हम लोगों ने समझा था कि किस प्रकार से दो चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। पहला था आश्रय, दूसरा था विषय। ठाकुर जी है विषय, ठाकुर जी विषय रूप रस का आनंद लेते हैं, और श्रीमती राधा रानी आश्रय रूप के रस का आनंद लेती हैं। अब इसमें विशेष रूप से आचार्यों ने इस बात का खुलासा किया है कि आश्रय रूप का जो रस है, उसका आनंद विषय रूप के रस के आनंद से अनंत कोटि गुना ज्यादा होता है। जैसे कि रसगुल्ले को अपने स्वाद का अनुभव नहीं होता भैया, पर जो व्यक्ति रसगुल्ला खाता है, उसको रसगुल्ले की एक एक चिरौंजी और काजू और मिठास और खोआ उसके मोड़े में बोलता है, और उसको बड़ी सुख का अनुभव होता है। आपको पता है, जो सुख रसगुल्ला खा के आपको होता है, स्वयं रसगुल्ले के भीतर वो सब चीजें होती हैं, फिर भी रसगुल्ले को उसका आनंद नहीं आता। जब भगवान कृष्ण ने इस बात का अनुभव किया कि पूरा ब्रह्मांड मेरे नाम का स्मरण कर कर किस प्रकार अष्ट सात्विक भावों को प्राप्त कर रहा है, मेरे नाम में आनंदित हो रहा है, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को रोटी नहीं, नहाने को जल नहीं, फिर भी कृष्ण कृष्ण करके कैसे आनंदित होकर इस दुनिया में रस का आस्वादन करे। भगवान के मन में भी ऐसी बात आई, इच्छा आई कि मैं भी इस आश्रय रूपी रस का जो है आनंद ग्रहण करूं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो रस है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था, वो दो, उसके दो आलंबन है। आलंबन का अर्थ क्या हुआ? आधार, मतलब प्रकार कह सकते हो, आधार कह सकते हो। पहला है आश्रय लंबन और दूसरा है विषयालंबन। राधा रानी कौन है? वो है आश्रयालंबन, और ठाकुर जी कौन है? वो है विषयालंबन। ठाकुर जी को क्यों आकर्षण हुआ इस आश्रय का?
जो श्रीमती राधा रानी आस्वादन कर रही है वो स्वयं कृष्ण ही तो है। पर जैसा कहते हैं ना, कभी कभी दूस जब तक चीज अपने पास होती है उसकी कदर नहीं होती, पर जैसे ही अपनी ही चीज दूसरे के पास दिखती है और उसके माध्यम से दूसरा उस चीज का कितना रस लेता है, तब तुमको पता चलता है कि भैया ये तो कोई बड़ी कमाल की चीज है, इसका कभी मैंने इस प्रकार उपयोग तो किया नहीं। इसी प्रकार भगवान ने भी श्रीमती राधा रानी से ऐसा निवेदन किया कि जिस रस का, आश्रय लंबन रस का आप आस्वादन करती हो, उसका आनंद मुझे भी लेने का भाव है। महाराज श्री की कथा में हमने सुना कि एक बार ठाकुर जी इसी आश्रय और विषय लंबन के अंतर्गत बैठकर क्रंदन कर रहे थे कुंज के अंदर। तो श्रीमती राधा रानी ठाकुर जी को खोजती हुई और बोला, अरे ठाकुर जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो ठाकुर जी ने बोला, मैं बड़ा दुखी हूं। श्री जी बड़ी हैरान हो गई, परेशान हो गई कि कृष्ण की आंखों में आंसू। कृष्ण के लिए आंसू तो बहुतों की आंखों में देखा है, पर ठाकुर जी की आंखों में क्यों आंसू? तो जब श्री जी ने पूछा तो ठाकुर जी ने बोला कि मैं अपने भक्तों को जब ऐसे आनंद में देखता हूं तो मेरे हृदय में भी उस आनंद को अनुभव करने की इच्छा उत्पन्न होती है। पर पीड़ा की बात यह है कि अगर मैं जिस नाम का वो आश्रय लेते हैं उस नाम को अगर मैं स्वयं बोलूं तो मुझे उसका आनंद नहीं आता। अब कृष्ण अगर कृष्ण कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण को आनंद नहीं आता। तो उन्होंने राधा रानी से कहा कि आप मेरी मदद करो जिससे वो रस जो आप ग्रहण करती हो, वो आनंद जो कृष्ण बोलने में आपको आता है, वो विरह, वो प्रेम जो आपके हृदय में मेरे लिए है, मैं भी उस संपूर्ण प्रेम को, किंचित मात्र नहीं, उस संपूर्ण प्रेम को अनुभव कर सकूं। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रेम विलास की चरम अवस्था, जब हम प्रेम में होते हैं, ठाकुर इस दुनिया में सबसे उच्च कोटि का जो प्रेम है वो श्रीमती राधा रानी और ठाकुर जी के मध्य में घटित है। अब प्रेम विलास की भी अवस्था जो है वो श्रृंगार रस में ही उत्पन्न होती है। विलग विलग प्रकार के रस है, उसमें एक बड़ा ही आप कह लीजिए माधुर्य रस है श्रृंगार रस। अब महाप्रभु के रूप में श्रीमती राधा रानी ने स्वाधीन भर्तृकात्व, ये नाम याद रखिएगा, भर्तृकात्व और श्री कृष्ण के धीर ललित का पूर्ण विकास किया। ये दो प्रकार के रस हैं जिनकी चरम सीमा पर पहुंचकर श्रीमती राधा रानी और ठाकुर जी मिलित होकर महाप्रभु बने। महाप्रभु के भीतर जो प्रेम और विरह की जो उच्चतम स्थिति है वो इसीलिए क्योंकि उनके भीतर ये दोनों श्रृंगार रस का मिलित आश्रय है। राधा रानी ने स्वाधीन भर्तृकात्व और श्री कृष्ण के धीर ललित्व का पूरा विकास है। अब ध्यान से सुनिए, स्वाधीन भर्तृका नायिका कौन है? ये विलग विलग प्रकार की नायिकाएं हमारे शास्त्रों में हैं। इनमें से जो ये भर्तृका नायिका है, इनका क्या आचरण है, क्या स्वभाव है? जो भर्तृका नायिका है ये वो है जिनके कांत उसके अधीन होकर सदा उनके निकट रहते हैं। मतलब कि भर्तृका नायिका वो है जिनसे प्रेम करते हैं। जैसे कि भर्तृका नायिका जो एक श्रृंगार का रस है, ये स्वयं श्रीमती राधा रानी के भीतर घटित है। और इसका लक्षण क्या है, स्वभाव क्या है? कि जो भर्तृका नायिका वह है जिसके कांत मतलब जिसके प्रिय मतलब कि ठाकुर जी उनके अधीन होकर सदा उनके निकट रहते हैं। ठाकुर जी सदा श्रीमती राधा रानी के निकट रहते हैं क्योंकि उनमें भर्तृका नायिका का जो स्वभाव है वो बड़ा प्रभावित है, बड़ा ही प्रकाशित है। और दूसरी ओर धीर ललित नायक, ये है ठाकुर जी का लक्षण। अब धीर ललित नायक कौन हुआ? ये वो है जो रसिक होने के कारण सर्वथा प्रेयसी के वशीभूत रहते हैं। तो दोनों तरफ से श्रीमती राधा रानी के ही अधीन रहने वाले हैं हमारे ठाकुर जी। क्यों? उन्होंने उनके भीतर जो धीर ललित्व रस है उसके कारण वो सदा श्रीमती राधा रानी के अधीन रहते हैं। और श्रीमती राधा रानी का जो विशेष जो नायिका भाव है वो है भर्तृका, जिसका स्वभाव क्या है कि जो भर्तृका नायिका होती हैं उनके प्रिय सदा उनके क्या रहते हैं, अधीन। तो अब आप समझ रहे हो, ठाकुर जी को अगर कुछ भी आनंद का अनुभव करना है तो उन्हें शरण जाना पड़ेगा किसकी? अपनी ठकुरानी
श्री राधिका रानी। अब ठाकुर जी बड़े पीड़ा में कि ऐसा ये कैसा आनंद है, कैसा रस है। तो अब क्या हुआ, प्रेम विलास विवर्त में श्रीमती राधा और श्री कृष्ण मिलन की बलवती उत्कंठा के कारण प्रेम से विगलित होकर श्री कृष्ण के प्रति अंग का अपने प्रति अंग से आलिंगन कर उसे अपने प्रति अंग से आच्छादित कर पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लेती हैं, अपने रंग में रंग कर शाम से गौर कर लेती हैं। जब श्रीमती राधा रानी से ठाकुर जी ने निवेदन किया कि मुझे भी उस रस का आनंद लेना है जो आपके हृदय में पूर्णतः स्थापित है, तो श्रीमती राधा रानी ने अपनी भर्तृका नायिका जो ये भाव स्वभाव है इसको प्रबल कर लिया और ठाकुर जी ने धीर ललित्व स्वभाव को प्रबल कर लिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, जब आप दोनों प्रेम विलास में प्रवेश हुए तब श्रीमती राधा रानी ने अपने अधीन ठाकुर जी को अपने वर्ण को प्रदान कर दिया, अर्थात ठाकुर जी श्रीमती राधा रानी के अधीन होकर उनमें प्रवेश कर गए और राधा रानी भर्तृका नायिका के कारण अपने वर्ण को प्रभावित करके ज्यादा पूर्णतः वो बाहर आ गई, अर्थात ठाकुर जी का श्याम वर्ण गौण हो गया, ठाकुर जी श्री जी में प्रवेश कर गए, श्याम से गौर हो गए, ठाक श्री जी ने अपना वर्ण उन्हें प्रदान कर दिया। और यहां पर आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जब इस प्रकार हुआ तब कृष्ण भी इसी प्रकार सम्यक रूप से उनकी वश्यता स्वीकार कर लेते हैं। जब श्री जी ने ठाकुर जी को स्वीकार किया तो ठाकुर जी भी क्योंकि धीर ललित्व स्वभाव को प्रबल करे हैं जिसके अंतर्गत वो श्री जी के अधीन है, तो उन्होंने भी श्री जी के उस आप कह लीजिए उस प्रभाव को सहज स्वीकार किया। और ये था श्रीमन महाप्रभु का अपना स्वरूप, अंतः कृष्ण बहिर गौर। अब जब ठाकुर जी अपने धीर ललित्व भाव से श्री जी से ऐक्य हुए तब क्या हुआ, भीतर से तो कृष्ण हो गए पर बाहर से गौर, अंतः कृष्ण बहिर गौर। तो यहां पर ये जो हम कहते हैं ना गौर होइलो राधा रमन, अंतः कृष्ण मतलब ठाकुर जी महाप्रभु जी का स्वरूप क्या है कि भीतर से वो कृष्ण है, मतलब उनका जो तत्व है, उनका जो श्री अंग है, उनका जो स्वरूप है वो कृष्ण है, पौरस्य पौरस रूप है। पर बहिर्गौर कृष्ण तो श्याम है, काले, तो ये गोरे कैसे हो गए, तो श्री जी ने अपना वर्ण उन्हें प्रदान किया जिससे वो अंतः तो कृष्ण है, शरीर से तो कृष्ण है पर बाहिर मतलब गवर्ण से गौर है। ये बात समझ आ गई। अब आगे चलें, बहुत सुंदर, अब ध्यान से सुनना, ये सबसे गूढ़तम अंतरंग, न जाने कौन सी मर्यादा मैंने भी उल्लंघन करी है आपको, ये जो जो नायिकाओं का भाव है, क्योंकि ये बड़े ही अंतरंग भाव है, इसको श्रवण करने के लिए भी गुरु कृपा चाहिए। पर जैसा कि आचार्यों ने ग्रंथ में लिखा, इसीलिए दो प्रकार के नायक और नायिका का वर्णन, इस प्रकार बहुत सारी नायिकाएं हैं, ये सब नायिकाएं विलग विलग हैं पर सभी नायिकाओं के संपूर्ण स्वभाव श्री जी में है। श्री जी पूर्णतः रसिक हैं, तो श्री जी के भीतर वो सभी नायिकाओं की संपूर्ण भाव विद्यमान है, तो जैसा ठाकुर जी का मन होता है श्री जी उसी भाव को प्रबल करके उनकी सेवा करती हैं। और या मैं कहूं श्री जी को जौन सा भाव होता है ठाकुर जी ऐसे नायक को अपने भीतर प्रबल करके श्री जी की सेवा करते हैं। अब कितने नायिका हैं कितने नायक हैं वो तो भैया जब गुरुदेव कृपा करेंगे तो बड़ी अंतरंग और इंटीमेट बातें हैं, इसमें ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। श्रीमती राधा रानी जिस प्रकार अपने कृष्ण प्रेमाम्बुधि में उबाल आने के कारण प्रेम से विगलित अपने देह से श्री कृष्ण के देह को कवलित कर लेती हैं, अर्थात ग्रहण कर लेती हैं, उसी प्रकार अपने चित्त, चित्त मतलब मन से श्री कृष्ण के चित्त को भी ग्रहण कर लेती हैं। अब श्री जी ने बड़ी सुंदर बात करी, श्री जी तो वही है ना जहां पर जिस चीज की आवश्यकता वो प्रदान करें। अब श्री जी ने ठाकुर जी पे कृपा करके अंतः कृष्ण बहिर गौरवर्ण तो दे दिया पर अभी भी चित्त तो कृष्ण का ही है, तो श्री जी ने क्या किया, बाहर तो
अपने वर्ण को श्रेष्ठ कर दिया और चित्त के अंदर ठाकुर जी के चित्त को अपने चित्त से ऐक्य करके अपने चित्त के भाव को प्रभावित कर दिया। ठाकुर जी का चित्त गौण हो गया, श्री जी का विरह प्रेम उजागर हो गया। तो यहीं पर कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी को प्राप्त करने के विरह भाव से श्री जी का चित्त विगलित हुआ, तब उसी समय श्री जी को प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी का भी चित्त विगलित हुआ। और जब दोनों चित्त विगलित हुए और उन दोनों चित्तों ने एक दूसरे से ऐक्य स्थापित किया, तो श्री जी के चित्त का जो भाव था वो महाप्रभु जी के चित्त में व्यवस्थित हो गया। यहां पर कहते हैं बड़ी सुंदर बात, उसी प्रकार अपने चित्त से श्री कृष्ण के चित्त को कवलित कर लेती हैं, अर्थात अपने चित्त में उनके चित्त को समाहित कर लेती हैं। श्री कृष्ण का चित्त क्या है? श्री कृष्ण का चित्त राधा रानी के चित्त से ऐक्य प्राप्त कर तद्रूप हो जाता है, उनके जैसा हो जाता है। धीर ललित है ना, धीर ललित है, पूरी तरह अधीन है। जैसे श्री जी कहती हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो श्री जी के साथ ऐक्य होकर श्री जी के चित्त में उन्होंने प्रवेश कर लिया और जैसा भाव श्री जी के चित्त में था वैसा ही उनका भाव हो गया। अब ध्यान से सुनिए, वाह। अब कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी का चित्त क्या है? आप बताओ, विषय है कि आश्रय है? कौन सा जातीय है? बोलो बोलो, सुन रहे हैं मुझे सबके मुंह। विषय जातीय चित्त है श्री जी का कि आश्रय जातीय है? वेरी गुड, आश्रय जातीय चित्त। और आश्रय जातीय चित्त का क्या लक्षण है? वो चित्त जो प्रेम विरह भक्ति से परिपूर्ण है। ठाकुर जी से पूर्णतः प्रेम अगर किसी ने किया है वो तो श्री जी का हृदय है। इसीलिए जो आश्रय चित्त श्री जी का है, इसीलिए श्री कृष्ण चित्त भी भक्ति भावपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ठाकुर जी क्या हो गए हैं? धीर ललित। धीर ललित में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को गौण कर दिया और श्री जी के चित्त में अपने चित्त को विगलित करके मिला दिया और श्री जी के चित्त का जो प्रभाव है वैसे ही अपने चित्त को उनके जैसा कर लिया। श्री जी का चित्त आश्रय जातीय भक्ति भावपूर्ण है, इसीलिए ठाकुर जी का भी चित्त कैसा हो गया? भक्ति भावपूर्ण, प्रेम पूर्ण, विरह पूर्ण। आप समझ रहे हो? ये अंतः कृष्ण बहिर्गौर और अंतःकरण में विरह की चरम सीमा का प्रकाश महाप्रभु में कैसे हुआ है। तो आगे क्या कहते हैं? प्रेम परिपाक की चरम अवस्था में जिस प्रकार, चलो छोड़ो, प्रेम परिपाक का अर्थ समझे? परिपाक कैसे होता है? आप जब कोई शाक सब्जी सिद्ध करते हो तो क्या करते हो? सब्जी को अमनिया करते हो, और हम सब्जी को सिद्ध करते हो तो आप चलो दाल सिद्ध करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो तो आप दाल में जल डालते हो, दाल डालते हो, और जब दाल बनती है तो दाल में जल, जल में दाल, दोनों एक के स्थापित होकर दाल ही दाल हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? होता है कि नहीं? ऐसे ही जब ठाकुर जी और श्री जी के प्रेम का पाक सिद्ध हुआ, तब श्री जी के भाव में, श्री जी कौन सी है इस उदाहरण में? श्री जी का जो भाव है वो दाल जैसा है, ठाकुर जी का जो भाव है वो जल जैसा है। ठाकुर जी के भाव में पाक सिद्ध होने पर भैया कुकर में दाल ही दाल बचे, केवल श्री जी का ही भाव प्रेम और विरह प्राप्त हुआ। अब सुनो, प्रेम परिपाक, ये कोई सब्जी परिपाक या दाल परिपाक नहीं, ये प्रेम का परिपाक है भैया। प्रेम का जो भोग है वो सिद्ध हो रहा है, उसकी भी चरम अवस्था में जिस प्रकार ठाकुर जी से आलिंगित होते हुए भी श्रीमती राधा रानी मिलन की उद्दाम उत्कंठा के कारण विरह का अनुभव करती हैं, उसी प्रकार बताओ श्री जी का विरह भाव पता क्या है? ठाकुर जी के साथ विराजकर उनके संग लीला में विद्यमान होते हुए श्री जी उनसे विरह का अनुभव करती हैं। क्यों? कि अभी तो ये मेरे संग है पर कुछ देर में ये मुझे छोड़कर कहीं चले जाएंगे। संग होते हुए भी जो विरह की उत्कंठा का अनुभव श्री जी कर रही हैं, यहां पर कहते हैं उसी प्रकार गौरांग रूप में राधा भाव से भावित, क्योंकि चित्त में कौन प्रबल है? पाक सिद्ध हुआ दाल और पानी का, और जब सिद्ध हुई तब
दाल में पानी मिश्रित हो गया। ठाकुर जी और श्री जी के चित्त का जब पाक सिद्ध हुआ तो ठाकुर जी का भी जो चित्त है वो राधामयी हो गया, श्रीमती राधा रानी के चित्त जैसा ही हो गया। तो उसी प्रकार गौरांग महाप्रभु के गौरांग गौरांग रूप में राधा भाव से भावित श्री कृष्ण अपने ही श्री कृष्ण स्वरूप के विरह का अनुभव करते हैं। देखो, अंतः कृष्ण मतलब शरीर से कृष्ण, बहिर्गौर अर्थात देखने में गौर, गोरे, पर भाव किसका है? श्रीमती राधा रानी का। और राधा रानी का भाव क्या है? वो सदैव श्री कृष्ण से अनंत विरह, अनंत प्रेम में विद्यमान रहती हैं। श्री कृष्ण कोई कहता है तो उन्हें मूर्छा आ जाती है। तो गौरांग रूप में राधा भाव से भावित, हृदय में कैसा भाव है? जैसा भाव श्रीमती राधा रानी के है। और ऐसे भाव से भावित श्री कृष्ण अपने ही स्वरूप के विरह का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण का ही विरह अनुभव करते हैं। नित्य निर्विच्छन मिलन से भी में भी विरह भाव का चरम विकास उनकी गंभीर लीला में आपको देखने को मिले। ऐसी लीला जो ना पहले आपने कभी सुनी होगी, ना कभी देखी होगी, ना कभी कभी आपकी बुद्धि में समझ आने वाली है, और कभी कभी आपके तोते उड़ाने वाली है। ऐसी लीला जो, साची बोलो, एक बार आपने दिल से सुन ली ना, फिर इस दुनिया की माया की, संसार की कछु की भी सामर्थ्य ना है कि फिर आपके हृदय से ठाकुर जी को हटा पाए। भैया, जिस व्यक्ति ने महाप्रभु जी का चरित्र पढ़ लिया ना, महाप्रभु जी का चरित्र अर्थात श्रीमती राधा रानी के भाव का चलता फिरता विवरण जब आपको देखने को मिलता है ना, तब भैया हृदय भी विगलित। बताओ, श्रीमती राधा रानी का ऐसा भाव है कि स्वयं कृष्ण का चित्त विगलित हो गया, और श्री कृष्ण के चित्त के विगलित होने पर जब मिलन हुआ तो श्री जी का भाव ज्यादा प्रबल था और ठाकुर जी का गौण हो गया। ऐसे ही राधा भाव से भावित श्री कृष्ण जो अपने ही विरह का आस्वादन करते हैं, ऐसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की गाथा हम लोग सुनने वाले हैं। मैं आपको सच्ची बोलूं, इतनी भावमयी चरित्र है महाप्रभु का कि मेरे मन में ऐसा भाव, हमने महाराज जी को बोला कि अगर हम केवल तत्व तत्व सुनाएंगे ना तो कहीं, हाँ देखो, लड्डू खा रहे हो तो दवाई तो देनी ही पड़ेगी, पर महाप्रभु जी का स्वतंत्र चरित्र, चाहे भक्त भाव में देख लो, चाहे भगवत भाव में देख लो, आपने वो श्रवण मात्र भी कर लिया ना, आपके हृदय में भक्ति नाचेगी भैया, जन्म नहीं लेगी, नाचेगी नाचेगी। मैं आपको बता रही हूँ। तो हमने महाराज जी से आज्ञा ली कि अगर आप अनुमति दो तो क्या हम चैतन्य चरितामृत के तत्व ने प्रवेश करने से पूर्व एक बार संपूर्ण महाप्रभु जी के चरित्र का गान कक्षा में कर सकते हैं? तो महाराज जी ने अभी हमें अनुमति तो देखो नहीं दी है, पर अभी भी हम क्योंकि भूमिका की कक्षा में है तो हम अभी इसका प्रकाश करेंगे कि हम तत्व के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, जो कि बड़ा अनिवार्य है अपने में भी, कि हम पहले चरित्र को पूर्णतः श्रवण करेंगे और साथ साथ कुछ जो तत्व है बेटा। तो ये था अंतरंग कारण कि भगवान को स्वयं अपने नाम का आस्वादन करना था। अब आइए बहिरंग कारण पे। बहिरंग हेतु क्या है ठाकुर जी के आविर्भाव का? श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार कर रस का पूर्ण रूप से आस्वादन करना, तो ये क्या है? अंतरंग भाव। पर बहिरंग कारण क्या है? दुनिया के लिए महाप्रभु जी ने क्यों अवतार लिया? पहला, स्वयं आचरण कर राम मार्गीय भक्ति और युग धर्म नाम संकीर्तन का प्रचार करना। देखिए, भगवान ने एक श्रेष्ठ, राम जी क्या थे? मर्यादा पुरुषोत्तम। एक इंसान को, एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? प्रभु श्री राम जैसा होना चाहिए। मर्यादा, डिसिप्लिन, धर्ममय, जिसके जीवन में धैर्य भी है, क्षमा भी है, जिसके जीवन में किसी प्रकार की चोरी नहीं है, जिसके जीवन में क्रोध नहीं, ये है प्रभु राम। तो स्वयं आचरण करके राम मार्गीय भक्ति, अर्थात राम जी ने बताया कि पुरुष कैसा होना चाहिए, भगवान श्री राम रूपी भक्ति अर्थात एक भक्त अल्टीमेट कैसा होना चाहिए, इसका प्रकाश करने के लिए हम लोग से राम, एक इंसान कैसा हो? राम जी जैसा हो। भक्त कैसा हो? महाप्रभु जैसा हो।
एक भक्त का जीवन क्या होना चाहिए, उसका समर्पण क्या होना चाहिए, प्रेम क्या होना चाहिए, गुरु के प्रति क्या निष्ठा होनी चाहिए, ये सब हम भक्तों को ही समझाने के लिए महाप्रभु जी स्वयं भक्त बन के आए। और दूसरा कारण, युग धर्म की स्थापना। इस युग में क्या करने से सबसे आसानी से भगवान प्राप्त होंगे, क्या वो धर्म है जिसको करने से हम भगवान की दृष्टि को प्राप्त करने में योग्य होंगे, और वो क्या है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। महाप्रभु जी ने स्पष्ट कर दिया, भैया कोई उल्टो नहीं लटकना, कोई हिमालय पे जाके तप नहीं करना, कोई दूर दूर दौड़ना नहीं, जहां हो, जिस परिवेश में हो, जिस अवस्था में हो, उच्च स्वर से कर सको उच्च से करो, मौखिक करना चाहो मौखिक करो, गौण करना चाहो गौण करो, जिस भी रूप में कर सकते हो, जहां हो, जिस अवस्था में हो, केवल भगवान के विशुद्ध नाम का आश्रय लो, हरि नाम संकीर्तन करो, भगवान के नाम का गान करो। और तीसरा एक और कारण है, महाप्रभु जी ने क्यों भक्त के रूप में अवतार लिया, क्योंकि देखो ठाकुर जी जब आए तो ठाकुर जी ने द्वापर में ब्रजवासियों को प्यार किया, प्रेम तो केवल ब्रजवासियों से किया, बाकी तो विलग विलग बाहर जाके लीलाएं करी। पर महाप्रभु जी के अवतार में तीसरा हेतु भी है, कारण, और वो क्या था कि जगत वासियों को वो ही प्रेम प्रदान करना जो ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को द्वापर में दिया है। तभी तो अनर्पित चरिन चिरात करुणयावतीर्ण, ऐसी भक्ति जो भैया बड़े बड़े ज्ञानियों के माथा खराब कर देती, ऐसी भक्ति जिसको पहले किसी ने ना देखी ना सुनी ना समझी ना एक्सपीरियंस करी, वो भक्ति जिसका उद्देश्य केवल भक्तों का उद्धार करना नहीं था, वो भक्ति जिसका उद्देश्य आसुरी वृत्ति वाले जो लोग हैं ना, बुरे लोग इस दुनिया में, उनको भी आलिंगन करके, उनके भी पैर पड़कर कि भैया तूने जितनी गाली देनी है तू दे दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुझे 100 गाली देनी है तू मुझे 100 गाली दे दे, 1000 गाली देनी है तू मुझे 1000 गाली दे दे, पर बदले में केवल एक बार बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। ये इस कली पावना अवतार में भक्ति का स्वरूप है। लोग कहते हैं निर्लज हो गए, लोग कहते हैं शर्म नहीं आती, लोग कहते हैं रोडों पे कीर्तन करते हो। अरे भैया तुम जैसे स्वार्थियों की तो बात छोड़ो, ठाकुर जी ने भक्ति का ये स्वरूप तुम जैसे दोष दृष्टि वालों का ही भला करने के लिए हमको आज्ञा दी है कि विलज उद्गायते नृत्यते च, तुम सब मर्यादाओं को भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो हरि नाम नहीं सुनना चाहते ना, कानों में उंगली डाल के बैठे हैं, उनके कान के पास जाके बोलो हरि हरि बोल। इनकी कैसी हिम्मत कि भैया तुम ठाकुर जी का नाम ना सुनो। तो ये ही ठाकुर जी के बहिरंग कारण है। अंतरंग कारण क्या है, हरि बोल हरि बोल। हमने हरि बोल थोड़ा गाया, पता नहीं कौन से घर के किस कमरे में था, तुरंत अपना मृदंग लेके दौड़ आया निमाई दादा, तो आया तो चलो 2 मिनट कह देते हैं, हरि हरि बोल हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, बोलो राम राम बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। वाह। महाप्रभु जी ने 3 कारणों से बहिरंग, दुनिया वालों के लिए 3 कारण थे अवतार लेने के। पहला, सबको बताना कि एक श्रेष्ठ भक्त का आचरण क्या है। दूसरा, जो युग धर्म है संकीर्तन, उसको स्थापित करना। और तीसरा, कि जो प्रेम ठाकुर जी ने पूर्व अवतारों में केवल अपने निज जनों को दिया है, इस अवतार में पात्र अपात्र कुपात्र किसी का भी विचार किए बिना सबको अनंत प्रेम प्रदान करना। भैया तू कैसा भी है, कितना भी बुरा है, कितना भी अच्छा है, कितना श्रेष्ठ है, कितना गुणी है, कितना अवगुणी है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, तू जो भी है जैसा भी है कोई बात नहीं, पर एक काम कर मेरे संग, भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल। ये भक्ति का स्वरूप है। तो यहां पर अब आ जाइए, बहिरंग में भी महाप्रभु जी ने 2 प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया है। एक प्रकार की भक्ति होती है वैदी भक्ति, और दूसरी प्रकार की भक्ति होती है रागा भक्ति, रागानुगा भक्ति। वैदी भक्ति क्या होती है, षोडशोपचार पूजन, शास्त्रों में दी हुई मर्यादाओं को समझते हुए भक्ति करना।
ऐसी भक्ति में ना अपराध भी बहुत बनते हैं, क्योंकि जो आपको रूल्स दिए हैं, अगर उन रूल्स को आप गलत फॉलो करते हो या गलती करते हो तो आपको अपराध लगता है। तो दो प्रकार की भक्ति है, वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति। अब वैदी भक्ति की जो विधि है वो शास्त्रीय विधि है, और शास्त्रीय विधि निषेध के भय से की जाती है। अर्थात ये कौन सी विधि है? अरे भैया ठाकुर जी को ये करो, फिर फूल चढ़ाओ, फिर रोली लगाओ, फिर माला चढ़ाओ, अरे भैया अच्छे से नहीं करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। वैदी भक्ति डर से होती है कि हम दीप जला रहे हैं, क्यों? अगर नहीं जलाया तो नरक में जाना पड़ेगा। अगर नहीं ठाकुर जी के सामने भोग लगाया तो हमारी मनोकामना कैसे पूरी होगी? अरे ठाकुर जी के बड़े बड़े अनुष्ठान करो, क्यों भैया? पुत्र चाहिए, धन चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, वो लोग जो अपनी लौकिक इच्छाओं के लिए भक्ति करते हैं वो वैदी भक्ति। आपने देखा है? अनुष्ठान होते हैं, अनुष्ठानों में क्या होता है? कलश स्थापित किया जाता है, उसमें आवाहन किया जाता है, पहले ये चढ़ाओ फिर वो चढ़ाओ, मंत्र उच्चारण होता है। अब बताओ, मंत्र में भी कोई त्रुटि हो जाए तो उसका अपराध किसको लगता है? जिसने संकल्प लिया है। और संकल्प कौन को लिया? आपने लिया है। अब पंडित जी कोई भी गलत करे उच्चारण में और भैया भुगतोगे तुम। तो वैदी भक्ति क्या है? वैदी भक्ति शास्त्रीय विधि निषेध के भय से की जाती है। पर रागानुगा भक्ति क्या है? ये भावमयी भक्ति है। अब इसको कैसे समझाऊं? ओके, ओके, इसको ऐसे समझो। एक ऑफिस है, उसका जो मैनेजर है उसने अपने अंडर काम करने वाले व्यक्ति को एक टास्क दिया, यू हैव टू डू दिस 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 दिस। अब उस व्यक्ति ने उस टास्क को करने में कुछ गलती करी। अब मैनेजर को गुस्सा है, उसने फायर कर दिया या सैलरी काट दी, डांट दिया। अब ये जो व्यक्ति था जो मैनेजर के अंडर काम कर रहा था, ये डर से काम कर रहा था कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, जो मैनेजर को चाहिए वो मैं ढंग से कर पाऊं, कहीं वो मुझे फायर नहीं कर दे। बात समझ आई? ये हुई वैदी भक्ति, जिसमें आपको रूल्स कैसे करना है, क्या करना है, बिल्कुल ठीक होना चाहिए, वरना डांट पड़ेगी, फायर हो जाऊंगी, इस चीज का डर हमेशा आपके अंदर रहता रहता है ना। पर दूसरी होती है रागानुगा भक्ति, जब मैनेजर जो है वो आपका ही पति हो और आप उसके अंडर काम कर रहे हो। अब मैनेजर ने दिया टास्क, अब आपने भैया समझ आया तो आया, नहीं आया तो बोला सुनो भैया हमको जितना समझ में आया उतना हमने किया, जरा आप बताओ क्या करना है, इसको ठीक कर दो। तब मैनेजर से क्योंकि प्रेम है, क्योंकि संबंध केवल लौकिक नहीं है बल्कि संबंध हृदय से है, प्रेम का, तब तुमने जो असाइनमेंट सर्व की होगी ना उसमें 4 गलतियां भी होंगी, सीईओ तक पहुंचने से पहले मैनेजर खुद ही ठीक कर देगा, भैया इसको हटा दियो तो और मेरी जान को सियाप पाए जाएगा। तो ये है रागानु, इसमें गलतियां भी हो जाए तो फिर भी उसका प्रभाव संबंध, ये है वैदी। इससे ज्यादा इजीली हम आपको वैदी और रागानुगा का अंतर नहीं समझा सकते थे। तो वैदी क्या है? जो शास्त्रीय विधि है और जिसमें अगर त्रुटि होगी तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। पर रागानुगा भक्ति क्या है? वो है भावमयी प्रेममयी भक्ति, जिसमें कभी कभी, एक बात बताओ, घर में कुक जो होता है वो अगर खाने में नमक ज्यादा डाल दे तो कैसी गाली पड़ती है? सारा घर का एक एक व्यक्ति चिल्लाता है भैया तू बावरा हो गया, तुझे बनाना नहीं आता है, तू सो रहा है, दो दो बार नमक डाल रहा है। और यही कभी पत्नी या मैया ने भोग सिद्ध किया हो और फिर तुम खाओ और नमक ज्यादा हो, तो क्योंकि मैया ने बनाया है, क्योंकि प्रिय ने बनाया है, तो नमक ज्यादा भी होता है फिर भी आ हा, जिस खाने ये खाना बनाया उसके हाथ हम चूम लें, बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता? तो यही वैदी और रागानुगा भक्ति का भेद है। कृष्ण की प्रेममयी सेवा के लोभ से की जाती है। ये रागानुगा भक्ति क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? कि हमें ठाकुर जी का प्रेम मिले। ठाकुर जी हमको आता तो कुछ नहीं है, हमने बताया ना आपको प्रयास में, क्या जबरदस्त बात निकल के आ रही है। ज्ञान जीवन में होना भी आपकी भक्ति नष्ट कर रहा है, बताओ। हम लोग सोचते हैं ज्ञानी बन के हम ठाकुर जी को प्राप्त कर लेंगे, ज्ञानी बन के हम और अपने जीवन का पतन कर लेंगे। तो यही भगवान कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने का साधन तो प्रेम है, और जो व्यक्ति प्रेममय भक्ति करता है वही हर प्रकार से के अपराध से बचने योग्य है। वैदी भक्ति का लक्ष्य क्या है? मोक्ष, या कह लो स्वार्थ सिद्धि। वैदी भक्ति मतलब आप अनुष्ठान करते हो, अनुष्ठान किसी चीज के लिए करते हो, वो चीज आपको प्राप्त हो जाती है, आपके अनुष्ठान का फल 0 हो जाता है। पर जो रागानुगा भक्ति है उसका प्रयोजन क्या है? वो है श्री कृष्ण का प्रेमानंद। राधा रमन लाल, हमें टूटा फूटा जो भी आता है, जो भी हम टूटी फूटी स्तुति करते हैं आपके लिए, उसका लक्ष्य केवल आपको प्रसन्न करके आपके प्रेम को प्राप्त करना है। बताओ, कोई छोटा सा बच्चा तोतली वाणी में कुछ बोले तो कभी मैया कोई रुष्ट हो जाती है? तोतली वाणी में बात समझ नहीं भी आए फिर भी प्यार करती है। तो आपके द्वारा भक्ति में किए हुए प्रयास भी तो तोतले ही हैं भैया।
क्या लगता है कर पा रहे हैं माला, कर पा रहे हैं ठाकुर जी की स्तुतियां, कर पा रहे हैं शास्त्र अध्ययन, या कर पा रहे हैं कोई परिक्रमा, कर पा रहे हैं कोई गुरुदेव का पूर्णतः समर्पण, गुरुदेव का सम्मान, कर पा रहे हैं कुछ भी? पर भैया राधा रमन लाल, हमारी तोतली बानी में, हमारे हृदय से हम आपको बहुत प्रेम करते हैं। आपके प्रेम के लिए ही हमें जितना जैसा आता है वो करने को हम लोग तत्पर हैं। वैदिक भक्ति का संधान तो पूर्व अवतारों में भी भगवान ने किया है। वैदिक भक्ति का प्रचार भगवान ने रामावतार में, भगवान ने अन्य अवतारों में किया है, पर रागानुगा भक्ति का संधान आज से पहले आपने किसी अवतार में नहीं देखा। ये अवतार विशेषतः रागानुगा भक्ति के प्रचार के लिए है। किसी अवतार ने स्वयं आचरण करके भी भक्ति का प्रचार नहीं किया। व्रज प्रेम के दान की बात तो कभी तुम सोच सकते हो कि आप सबको ऐसे प्रेम का अनुभव हो सकता है जो प्रेम ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से किया है? ब्रजवासी गुरु गोष्ठे गोष्ठा लयुषे सुजने भू सुरगणे। बताओ, क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में ऐसा कर्म है कोई? पर महाप्रभु जी ने करुणा अवतार लेकर इस बात की पुष्टि करी कि मैं उस प्रेम का अनुभव अपने आश्रित भक्तों को कराऊंगा। महाप्रभु जी ने पात्र अपात्र का विचार किए बिना जन जन को उसका दान किया। इस अवतार में उन्होंने शस्त्र भी धारण नहीं किया, किया भी है तो रुक गए हैं। भगवान के जीवन में क्रोध का केवल एक कारण है, जब भगवान के आश्रित भक्त को कोई पीड़ा दे। भैया इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं, बार बार एक चीज समझाते हैं कि ठाकुर जी के भक्तों से पंगा मत लिया करो। ठाकुर जी तुमने कितनी भक्ति कर ली हो, कितनी तुमने माला खींच ली हो, कितनी परिक्रमा लगा ली हो, अगर तुमने ठाकुर जी के किसी विशुद्ध भक्त के प्रति दोष किया, ठाकुर जी कभी तुम्हें मुड़ के भी नहीं देखेंगे। और हमारे नेत्रों में ऐसा संसार और लौकिकता फंसी हुई है ना कि हम लोगों के पास ऐसे नेत्र ही नहीं है जो बता पाए कि सामने बैठा व्यक्ति भक्त है कि नहीं। तो मैं आपको समाधान करूं, ये अज्यूम कर लो कि भैया हमारे आसपास सब भक्त हैं, हमको किसी के फटे में टांग अड़ानो ही ना है, आप सब प्रणमनीय हो, हमारे हृदय में आपके लिए कोई द्वेष नहीं है, हम आप सबका सम्मान करते हैं। आपके हृदय में द्वेष या कोई बात है तो आपकी प्रॉब्लम है, आप दोष करके गलत बोल रहे हो, उससे मेरा जीवन, मेरी गति तनिक मात्र भी प्रभावित नहीं है। इसीलिए विश्वास रखो, बुरों के साथ बुरा बन जाते हैं हम लोग तो ये भक्त का लक्षण नहीं है। कोई व्यक्ति, अब बताओ, हिरण्यकश्यपु को ठीक करने के लिए प्रहलाद जी क्या हिरण्यकश्यपु जैसे हो गए? वो अपने स्वरूप में स्थित रहे, और फिर हिरण्यकश्यपु को डराने की तरह से आने वाले नरसिंह ने अपने आप उनसे समाधान किया। तो महाप्रभु जी ने क्या किया? इन्होंने शस्त्र भी धारण नहीं किया, अपने दर्शन मात्र से असुरों का असुर तत्व नाश कर उन्हें प्रेम प्रदान किया। ये सब आप लोग आगे जाके जब हम चरित्र में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि महाप्रभु जी ने, पर हम तो कोई छुटेड़ी आंख से देख ले उसको भी पसंद नहीं करते, महाप्रभु जी ने तो किस तरह के दुष्टों को भी प्रेम दान किया भैया। बहुत बड़ा दिल चाहिए भैया। असुरों की कौन कहे, जंगल के हिंसक जंतुओं तक अपनी कृपा कर उन्हें कृष्ण प्रेम में उन्मत्त किया है। हम क्यों कहते हैं कि उच्च स्वर से कीर्तन करो? क्योंकि जब उच्च स्वर से कीर्तन करते हो ना, वो जीव जंतु आपके आसपास जो बोल नहीं सकते, जो गा नहीं सकते, कम से कम श्रवण करके तो उनका उद्धार हो जाएगा। तो महाप्रभु जी ने भी झारखंड के जंगलों में उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन किया, जिसके कारण वहां पर शेर, चीता, हाथी भी महाप्रभु जी का संकीर्तन सुन के नृत्य करते थे, उनका भी उद्धार हुआ। इस अवतार में उन्होंने प्रेम रस का पूर्ण आस्वादन किया और उसका वितरण करके अपनी करुणा का भी पूर्ण विस्तार किया। किसी व्यक्ति के पास कोई चीज होती है, बड़ी विचित्र बात है, बड़े ध्यान से सुनना। किसी व्यक्ति के पास कोई किसी व्यक्ति के पास कोई चीज अधिक मात्रा में होती है, धनी मान लो, कोई व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा धन है, वो व्यक्ति उस धन को अपने ऊपर खर्चने में कभी संकोच नहीं करेगा। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, सब कुछ अच्छा अच्छा, पर जैसे ही उसे कहा जाए कि भैया दान पुण्य कर दो, किसी जरूरतमंद को धन दे दो, ओहो, आपको सच्ची बात बताऊं, पैसे से धनी होने को सच में धनी नहीं कहते। धनी वो व्यक्ति होता है जिसका बड़ा दिल होता है। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो शायद आर्थिक रूप से तो बहुत धनी है, पर अपने स्वरूप से इतने बड़े कंजूस हैं, हम क्या बताएं। अपने लिए खर्च करने में
कोई संकोच नहीं, पर लोकहित के लिए खर्च करने में उनके पास कभी जो भी चीज अधिक मात्रा हित का विचार करके उसको वितरण करे और स्वयं भी उसका आस्वादन करे। महाप्रभु जी ने कृष्ण प्रेम के रस का स्वयं भी आस्वादन किया और चाहते तो श्रीवास जी के आंगन में अकेले अपने कुछ पार्षदों के साथ इसका आनंद कर सकते थे, पर नहीं। उन्होंने सोचा इससे मुझे तो आनंद आ रहा है, पर इस जगत का क्या? मैंने प्रॉमिस किया था कि इस जगत को भी मैं उस प्रेम रस का आस्वादन कराऊंगा। तो महाप्रभु जी ने खुद भी आस्वादन किया और इसका विस्तार भी बड़ी सुंदर रूप से किया। रस का पात्र, बड़ी सुंदर बात है। ठाकुर जी क्या है? रसिक, रसिक शेखर श्री कृष्ण। जिस कारण से रसिक शेखर हैं, उसी कारण से परम करुण भी हैं। रस का प्राण है आनंद। अब जब परिपूर्ण होता है, अर्थात रस का पात्र जब ऊपर तक भर जाता है, तब रस इतना उच्छलित होता है, उबाल पड़ता है कि उबाल पड़ने से जो जीव उससे सन्निहित होते हैं वो भी डूब जाते हैं। बात बड़ी ध्यान से सुनना। आचार्य कह रहे हैं जैसे कि एक पतीला है, पतीला में दूध है। अब दूध आधा है, तब तक उसमें और दूध भरने की गुंजाइश है। अब क्या होगा? अब जैसे आप दूध भरते गए भरते गए भरते गए, अब एक समय आया जब पात्र ऊपर तक भर गया। अब जब पात्र ऊपर तक भर गया पर फिर भी आपने दूध डालना बंद नहीं किया, तो क्या हुआ? वो दूध छलक कर बाहर आ गया। अब बाहर आने पर वो दूध आसपास की चींटी, आसपास के कॉकरोच, आसपास के जीव जंतु ने भी आकर उसका आस्वादन किया और तृप्त हो गए। समझ आई बात? उसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु कौन है? रसिक शेखर, अर्थात ऐसे ऐसे परिपूर्ण है कि उनमें रस पूर्णतः ऊपर तक भरा है। और कभी कभी अपने विरह में भी जब वो रस उछल खाता है ना, उबाल खाता है, तो जब वो उबाल खाता है तो महाप्रभु जी की आसपास जितने जन होते हैं उन पर भी वो आनंद छलक जाता है। और जब वो उस आनंद को ग्रहण करते हैं तो उनके भीतर भी श्री कृष्ण प्रेमा भक्ति का जो प्रकाश है वो प्रबल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है साधुओं के अंग संग रहना चाहिए, संतों के आस पास रहना चाहिए, क्योंकि जब आप उनके पास रहते हो ना कभी किसी ना किसी तरह से वो ऐसी बात आपको कह देंगे जिससे कि आपके भीतर की कृष्ण भक्ति जो है वो और ज्यादा प्रबल हो जाती है। तो इसी प्रकार महाप्रभु जी का भी चरित्र है। रस का पात्र पूर्ण होने से ठाकुर जी को रस का पूर्ण आस्वादन होता है, क्योंकि इनका चित्त किसका चित्त है? श्रीमती राधा भाव युक्त चित्त है महाप्रभु का। तो महाप्रभु जी का जो चित्त है वो प्रेम रस विरह से पूरी तरह भरा है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का जो चित्त है वो पूर्णतः भरा है। उसके उबल पड़ने से जीवों को उसका परिवेशन। आपको पता है महाप्रभु जी गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद तक कैसे पहुंचे? जब महाप्रभु जी दक्षिण गए तब वहां पर रंगनाथ जी के सामने महाप्रभु जी भाव विभोर होकर हरिनाम संकीर्तन और नृत्य कर रहे थे। उस समय वेंकट भट्ट जी, जो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के पिताजी महाराज हैं, उन्होंने देखा कि ऐसा क्या हो रहा है कि लोग रंगनाथ जी के दर्शन छोड़ विपरीत दिशा में देख रहे हैं, भगवान सामने पर लोग उल्टा देख रहे हैं। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई, तो सेवा से बाहर आकर उन्होंने जब देखा तो महाप्रभु जी को देखते ही रह गए। स्वर्ण की तरह जिनका श्री अंग चमकृत था, जो जिनके आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी, जिनके मुखार विंद से राधा भाव विरह से युक्त हुए महामंत्र संकीर्तन का गान हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे पिघला हुआ सोना सामने रखा। उनको देखकर वेंकट भट्ट गोस्वामी पाद के हृदय में तत्क्षण ऐसी इच्छा हो गई कि मैं कुछ समय ऐसे महापुरुष का संग करूं। उन्होंने निवेदन किया उनसे, और महाप्रभु जी का तो उद्देश्य ही वहां पर संकीर्तन करने का था कि वेंकट भट्ट जी की दृष्टि पड़े और फिर वो उनके घर जाएं और स्थान पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद से उनकी भेंट हो, जिनको वो आगे आज्ञा प्रदान करें। तो महाप्रभु जी ऐसा भाव उनके भीतर की, उसे देखने मात्र से ही लोगों के हृदय में। महाप्रभु जी एक बार झारखंड के वनों से जा रहे थे तो उन्होंने देखा नदी के पास एक व्यक्ति कपड़े धो रहा था। कपड़े धोते धोते, कोई बात नहीं महाप्रभु जी हैं, 5 मिनट है ना तुम लोगों पे, पूरी क्लास बैठी है, तुम लोग टाइम दिखा रहे हो मुझे, ये हम लीला सुना देंगे फिर विश्राम करेंगे।
तो महाप्रभु जी जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बड़ा परेशान कपड़े धो रहा है। उसको देख के महाप्रभु जी ने कहा, अरे भैया एक बार हरि बोलना। वो कहता है, चुप करो, आ जाते हो हरि बोल कराने, ना काम है ना काज है, किसी काम के तो तुम लोग हो नहीं, कोई तुम लोगों को जिम्मेदारी नाम की तो चीज नहीं है भैया, इधर से उधर हरि बोल करते। महाप्रभु जी की घोर निंदा करने लगा। महाप्रभु जी ने कहा, अरे भैया तू इतना परेशान क्यों होता है, चिंता मत कर, तू ऐसा कर, एक बार हरि बोल दे। वो व्यक्ति इतना परेशान था कि वो दृढ़ था कि वो हरि बोल नहीं बोलेगा। महाप्रभु जी के हृदय में भाव बढ़ गया, महाप्रभु जी रोने लगे, उसको कहने लगे, भैया मैं तेरे पैर पड़ता हूं, एक बार हरि बोल। उसके वस्त्र खींचने लगे कि तू वस्त्र छोड़ दे, तेरे सारे काम मैं कर दूंगा, तेरे वस्त्र मैं धो दूंगा, मैं तेरे वस्त्र निचोड़ भी दूंगा, सुखा भी दूंगा, मैं तेरे घर का सारा काम कर लूंगा, तो एक बार हरि बोल बोल। जैसे उस व्यक्ति ने देखा कि महाप्रभु जी वस्त्र छीन रहे हैं, उसने बोला, अच्छा ठीक है बाबा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जैसे उसने हरि बोल बोला, महाप्रभु जी ने अपने श्री अंग का स्पर्श उसे कर दिया। जैसे ही करके वो आगे बढ़े, साथ में पूरी पार्षद टोली थी, आगे जाके महाप्रभु पेड़ के पीछे खड़े होके झुक झुक के देखने लगे। तो सभी ने बोला, प्रभु क्या करते हो? महाप्रभु ने बोला, अभी देखना। 2 मिनट बाद वो व्यक्ति ने कपड़े फेंके नदी में और हाथ ऊपर करके जोर जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके नाचने लगा। कभी उछलता, कभी गिरता, कभी हंसता, कभी रोता। आसपास के जो लोग कपड़े धो रहे थे सब डर के मारे भग गए। अरे भूत आ गया, भूत आ गया, इसके अंदर भूत आ गया, देखो क्या हो गया, ये तो कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था, उछल उछल के क्या कर रहा है, इसको दर्द नहीं हो रहा। दौड़ के उसके घर से उसकी पत्नी को बुलाया, बच्चा को बुलाया। सबने देखा भैया रुक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। उस व्यक्ति जो कपड़ा धो रहा था, उसकी पत्नी ने कहा, अरे क्या हुआ, रुको तो सही। जैसे पत्नी ने उसको स्पर्श किया, पत्नी को भी ऐसा करंट लगा कि पत्नी भी तुरंत साथ में शुरू हो गई, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सबने बोला, भैया ये क्या हुआ, ये तो अच्छी खासी थी। बच्चों ने कहा, मम्मी क्या करती हो? मम्मी को छूते बच्चे भी हरि बोल हरि बोल। बच्चों को देख के उनके मित्र मंडली थी, उन्होंने कहा, भाई तुझे क्या हुआ? उसने छुआ, हरि बोल। उनके माता पिता ने उनको छुआ, उनके परिवार ने उसको छुआ। भैया एक व्यक्ति महाप्रभु से मिला और पूरा का पूरा गांव हरि बोल की नाम ध्वनि में निमग्न हो गया। ये है प्रभाव, जब भगवान भाव युक्त होकर अवतार लेते हैं युग धर्म की स्थापना के लिए, तब उनका विरह जो है ना, वो दर्शन और स्पर्श मात्र से, सदगुरुदेव महाराज को जब देखते हो और उनको विशेष गर्भगृह में राधा रमन लाल को पकड़े देखते हो ना, तब इस बात का गर्व होता है कि भैया हम राधा रमणीय हैं। हमारा पानी ग्रहण किसी ऐसे ने कराया है जिसके पास अधिकार है निकुंज के भीतर प्रवेश करके राधा रमन को भी पकड़ने का। अरे भैया कोई ऐसी वैसी बात ना है, ये बहुत गूढ़ बात है। महाप्रभु जी के इस प्रकार के, महाप्रभु जी रस से परिपूर्ण है, उनको देखते ही लगता है भैया ये उत्साह, ये प्रेम, ये भक्ति, वाह वाह वाह, हमको भी इस प्रकार के आनंद का आस्वादन करना है। और जो जो लोग उनके आसपास रहते हैं, मैं साक्षी बताऊं, अगर अगर आप भक्त हो और आपके आसपास के लोग आपकी उपस्थिति से उदास रहते हैं, इसका अर्थ है कि आपके अंदर अभी भक्ति सिद्ध नहीं हुई। क्योंकि जिस दिन आपके भीतर भक्ति सिद्ध हो जाएगी ना, आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके आने मात्र से ही जगह की वाइब बदल जाएगी, आपके आने मात्र से ही उत्साह बदल जाएगा, आपके आने मात्र से ही एक पॉजिटिव ऊर्जा हर जगह आ जाएगी। तो यहां पर महाप्रभु जी के आसपास महाप्रभु जी जहां से निकलते थे वो हो जाती थी, जिसका स्पर्श करते थे वो भक्त हो जाता था। तो यहां पर कहा है कि श्रीमद महाप्रभु के रूप में ठाकुर जी पूर्ण रस के आस्वादक भी हैं और परिवेशक भी, अर्थात उसका विस्तार करने वाले भी। आस्वादक के रूप में वे परम रसिक हैं और परिवेशक के रूप में परम करुण। जब महाप्रभु जी ने हरिनाम का प्रचार किया ना, तो किसी भी वर्ण का, किसी भी जाति का, किसी भी रंग का विचार करके नहीं, करुणामयी आजानु लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमला यताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। करुणावतार क्यों है? क्योंकि भैया तू बुरा भी है ना, कोई बात नहीं, आजा, तुझे आलिंगन करता हूं और तुझे भी अच्छा बना देता हूं। हम लोग अच्छे लोगों को, बुरे लोगों को देखकर तो चलो छोड़ो, अच्छे लोगों को देखकर भी ईर्ष्या करके वहां से भग जाते हैं। तो बात बड़ी विचार की। ऐसे महाप्रभु जिनके अंतरंग और बहिरंग कारण को आज की कक्षा में हमने विस्तार से समझा। अंतरंग कारण तो स्वसुख ही है, पर बहिरंग कारण जो विशेष 3 है वो आज आपने सुना। आज आपने किस तरह महाप्रभु महाप्रभु हैं, राधा कृष्ण मिलित तनु है, कैसे बाहर से गौर है, शरीर से कृष्ण है और भाव से राधा है।
आज आपने विस्तार से उसको समझा, कौन सी नायिका प्रबल हुई हैं, कौन से नायक प्रबल हुए हैं, उनका क्या स्वभाव है उसके बारे में जाना। आश्रय लंबन विषयालंबन के विशेष रूप से हमने पिछली कक्षा से ही इस आधार को लेकर चल रहे थे, उसके बारे में जाना। अगली कक्षा में क्या होगा हमको भी नहीं पता भैया, तो अगली कक्षा तक हम प्रतीक्षा करें इस बात का। आप नोट्स बनाते हैं सब, हम देखते हैं, हमको भेजते भी, हमको बड़ा आनंद आता है। पर हर कक्षा में आने से पहले पूर्व के नोट्स का एक बार आप जरूर अवलोकन करके आए, जिससे कि वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। मैं आशा करती हूँ आज की कक्षा आप सबको समझ आई। महाप्रभु का चरित्र है, आपको साची बोलूं, जीवन बदलने वाला है अगर आप दिल से इस कक्षा को श्रवण करने वाले हो। क्योंकि मैं आपको सत्य बता रही हूँ, मेरी लाइफ का बहुत बड़ी ट्रूथ है कि मेरे जीवन में सच में जो राधा रमन लाल के चरणार विंद में अनन्य भक्ति घटी है ना, वो श्री चैतन्य चरितामृत को पढ़ने के बाद। मैंने भागवत जी बहुत बार श्रवण करी है, बड़ी श्रेष्ठ है, मैंने अन्य ग्रंथों का भी, कथाओं का भी श्रवण किया है, पर महाप्रभु अलग है। महाप्रभु का चरित्र, उनका प्रेम, उनका जीवन आपको भी विगलित करने वाला है। इसके लिए तैयार हो जाइए। अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे। क्षमा चाहती हूँ, महाप्रभु जी हैं और पता भी नहीं चला हमको जब तक इन्होंने दिखाया नहीं। तो पर अगली कक्षा को प्रयास करके समय से, हमको बड़ी प्रसन्नता है कि कक्षा में भी सब लोग ऐसे के ऐसे बैठे हैं। तो आप सबका भी जो भाव है उसको प्रणाम है। हम लोग जल्दी ही अगली कक्षा में मिलेंगे। आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च पतिता नाम पावनेभ्यो श्री राधा रमन लाल की जय। कीर्तन हो गया।